आज हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो एक शहर से भी छोटा है पर दुनिया की बड़ी ताकतों में गिना जाता है। जी हाँ, आज हम सिंगापुर के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई एक देश जो ज्यादातर शहरों से भी छोटा हो, वो दुनिया की सुपर पावर कैसे बन सकता है? आखिर कैसे एक छोटा सा आइलैंड नेशन ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसका साइज देखिए, सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अपनी दिल्ली के आधे से भी कम। अब सोचिए, इतने छोटे से एरिया में बसे देश के लिए उसकी जो उपलब्धियां हैं वो कितनी ज्यादा चौंकाने वाली होंगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, साइज पर मत जाइए, यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हर 6 में से एक घर करोड़पति है। हाँ, सही सुना, मतलब उनके पास 10 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, ये सफलता कोई रातों रात मिली हुई चीज या कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत ही सोची समझी और सख्त प्लानिंग, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिंगापुर बस एक ही आइलैंड है, पर यह एक आम गलतफहमी है। असल में ये 63 अलग अलग द्वीपों, मतलब आइलैंड्स का एक ग्रुप है। और इस इतने ऑर्गेनाइज्ड देश की नींव क्या है? वो है कानूनों का एक जाल। और ये सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सख्त नियम हैं जो वहाँ के समाज के हर पहलू को, हर हिस्से को शेप देते हैं। और ये नियम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज, च्युइंग गम, वो यहाँ बैन है। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स की हाइट भी फिक्स है, 280 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि इनकी प्लानिंग कितनी ज्यादा डिटेल में है। अब सवाल ये है कि नियमों को कितना सीरियसली लिया जाता है। तो इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर किसी ने पब्लिक टॉयलेट फ्लश नहीं किया तो उस पर कम से कम $150 का फाइन है। जी, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। लेकिन देखिए, सिर्फ नियम कानून से तो कोई देश नहीं बनता है ना। असली ताकत तो आती है वहाँ के लोगों से। तो चलिए अब सिंगापुर के लोगों की बात करते हैं कि वो कैसे इस सफलता के पीछे का असली इंजन है। यहाँ के लोगों का जो एवरेज आईक्यू है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, 107.1। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में उस दिमागी ताकत को दिखाता है जिसकी वजह से देश इनोवेशन कर पाता है और मुश्किलों से निपट पाता है। और ये जो तेजी है, ये सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी नजर आती है। एक स्टडी के मुताबिक सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे तेज पैदल चलते हैं। ये दिखाता है कि वहाँ की जिंदगी कितनी फास्ट पेस्ड है। यही नहीं, काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ना काम सिर्फ खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाता है। मतलब अधूरे काम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो नेशनल डिसिप्लिन है, ये अचानक से नहीं आया, इससे बाकायदा बनाया गया है एक सिस्टम के तहत। जैसे हाई स्कूल के बाद हर पुरुष के लिए 2 साल की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। हेल्थ और फिटनेस पर बहुत जोर दिया जाता है। और हाँ, एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो आप सोचिए, जब एक इतनी डिटेल्ड प्लानिंग और इतने काबिल लोग एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? नतीजा एक इकोनॉमिक मिरेकल, एक आर्थिक चमत्कार। देखिए, किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। और सिंगापुर ने इस दुश्मन को जड़ से खत्म कर दिया है। जी हाँ, यहाँ करप्शन का लेवल है 0%। और यही बात इसे बिजनेस के लिए दुनिया की सबसे भरोसेमंद जगहों में से एक बना देती है। अब जब करप्शन है नहीं और नियम एकदम साफ सुथरे और आसान है, तो जाहिर है दुनिया भर की कंपनियां और इन्वेस्टर्स यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक तरह से बिजनेस के लिए जन्नत जैसा है। और ये जो इकोनॉमिक सक्सेस है, इसकी नींव एक बहुत ही स्टेबल सोसाइटी पर रखी गई है। एक ऐसा समाज जहां क्राइम रेट लगभग 0 है, करीब करीब हर कोई पढ़ा लिखा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अब ऐसे माहौल में तरक्की तो होनी ही है ना? तो आखिर में बात आती है सबक की। सिंगापुर की इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? आखिर इसकी कामयाबी के वो कौन से मेन पिलर्स हैं? अगर हम सिंगापुर के सक्सेस मॉडल को निचोड़े तो 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, एकदम अडिग व्यवस्था, यानी सख्त कानून का राज। दूसरी, ह्यूमन कैपिटल, यानी अपने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुशासन पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। और तीसरी, टोटल इंटेग्रिटी,
मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या सिंगापुर का ये मॉडल सिर्फ एक अनोखा केस है, एक चमत्कार, या फिर ये दूसरे देशों के लिए भी एक ब्लूप्रिंट हो सकता है? क्या इस कामयाबी को कहीं और भी दोहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।